आज 1 बजे कोई समस्या नहीं है। मैं आपसे बात करूंगा कि जो पेशेंट यहाँ लेटा हुआ है, उसका आज 1 बजे ऑपरेशन होगा, जो कि गायनेकोमास्टिया है। तो इस पेशेंट से परिचय कराने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि गायनेकोमास्टिया पुरुषों की एक खास समस्या है। इसमें पुरुषों के स्तन का आकार बढ़ जाता है, किसी के स्तन थोड़े मध्यम आकार में बढ़ते हैं और कुछ लोगों के स्तन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वे बिल्कुल महिलाओं की तरह दिखने लगते हैं। जब पुरुषों के स्तन का आकार बढ़ जाता है तो वे बहुत हीन भावना में चले जाते हैं। उनका आत्मविश्वास एकदम कम हो जाता है और वे मानसिक समस्याओं में घिर जाते हैं। आमतौर पर जब ये मरीज हमारे पास आते हैं तो मैं उन्हें समझाता हूँ। अगर उनके साथ अभिभावक आते हैं तो वे सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या इस समस्या का ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। हाँ, क्या यह ऑपरेशन करवाना अनिवार्य है? तो मैं कहता हूँ कि यह ऑपरेशन बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। अगर मरीज चाहे तभी यह ऑपरेशन किया जाता है। अगर यह समस्या उसे मानसिक रूप से बहुत परेशान करती है, बहुत दबाव में रखती है, अगर वह सामाजिक रूप से भी परेशानियों का सामना करता है, तो वह आकर कहता है, सर, मैं पिछले 20 सालों से बहुत सारी टी शर्ट्स गिफ्ट में पाई हैं, लेकिन कोई भी टी शर्ट पहन नहीं सकता और शर्ट पहनने पर भी ऊपर से उभार दिखता है। मेरा सीना दिख जाता है, इसलिए मैं नीचे एक टाइट सैंडो या गेंजी पहनता हूं ताकि यह न दिखे। इसी तरह की सामाजिक समस्याओं के कारण ही मूल रूप से यह ऑपरेशन किया जाता है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि यह समस्या हार्मोनल कारणों से होती है। इसी वजह से कई लोग हमारे पास आने से पहले ही हार्मोन से जुड़ी अलग अलग जांचें करवा कर लाते हैं। लेकिन यह हमेशा हार्मोन के कारण नहीं होता। एक बात आपको जाननी चाहिए कि इस बीमारी या समस्या का मुख्य कारण अज्ञात है। डॉक्टर की भाषा में इसे अननोन इटियोलॉजी कहा जाता है। लगभग 90% मामलों में इसका कारण पता नहीं चलता। इसके अलावा जब मेरे पास मरीज आते हैं तो वे कई तरह की हार्मोन जांच करवाना चाहते हैं। मैं उनसे कुछ सवाल करता हूं। अगर मुझे लगता है कि यह समस्या हार्मोन संबंधी कारणों से हो सकती है तो मैं केवल उसी स्थिति में उन्हें जांच के लिए भेजता हूं। मैं जांच पड़ताल करवाता हूं, अन्यथा मैं उन्हें कोई जांच नहीं देता। अधिकतर मामलों में, लगभग 70 से 80% मामलों में मरीजों को कोई जांच पड़ताल नहीं दी जाती और यह ऑपरेशन हम जिस तरह करते हैं वह लोकल या एस के माध्यम से किया जाता है। 90% ऑपरेशन इसी तरह किए जाते हैं और हम इस बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आज जिस मरीज का ऑपरेशन होने जा रहा है उससे आपको थोड़ा परिचय करा दूं। राइसुल इस्लाम के साथ। राइसुल इस्लाम के भाई, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 2 साल है। 20 साल? अच्छा, आप इस समस्या के लिए आए हैं। मैंने तो आपको बताया था कि यह ऑपरेशन करवाना इतना अनिवार्य नहीं है। फिर भी आप ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं। आप किस वजह से यह ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, आप खुद ही बताइए। मैं 54 साल पहले मूल रूप से स्वस्थ था। मैंने कहा कि मैं स्वस्थ हूं, लेकिन मुझे लगता था कि मैं शारीरिक व्यायाम करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना रहा हूं। वो भी तुम्हारे साथ साथ चला जाएगा या कम हो जाएगा। और वजन तो कम हो गया, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारे साथ साथ मेरा पेट और भी बढ़ गया है और बड़ा हो गया है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि इसे कम किया जाए? छाती के लिए कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज करते हुए मैंने सोचा था कि ये कम हो जाएगा। मैं एक्सरसाइज करता था ताकि ये कम हो जाए। कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया है। आपने और कौन कौन सी इलाज ली हैं इसके लिए? हाँ, सबसे पहले मैंने हर्बल इलाज लिया था। मैंने अलग अलग यूट्यूब और फिर फेसबुक पर खोजबीन करके पाया कि हर्बल इलाज करने से ये ठीक हो जाता है। असल में मैंने हर्बल इलाज करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिला और मैंने इसके साथ होम्योपैथी से भी इलाज करवाया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है। उसके बाद आपने फैसला किया कि आप ऑपरेशन करवाएंगे। अच्छा, आप बताइए कि ये जो ऑपरेशन आप करवाना चाह रहे हैं, आपको इसमें क्या समस्या है? ये तो कोई दर्द नहीं करता या कोई और दिक्कत नहीं देता, फिर आप ऑपरेशन क्यों करवाना चाह रहे हैं? मेरे लिए असल में शारीरिक समस्या से ज्यादा मानसिक समस्या होती है। मैं अपने दोस्तों के सामने जा नहीं पाता। जब भी कपड़े खोलने की बात आती है तो बहुत दिक्कत होती है। गांव में जब हम सब साथ में तालाब में नहाते हैं तब भी यही परेशानी होती है। ज्यादातर ऐसे मरीज यही बात कहते हैं।
जब मैं इन मरीजों से कहता हूं कि ये ऑपरेशन जरूरी नहीं है, या कई मरीज मुझसे कहते हैं, सर मेरे साथ गार्जियन आएंगे, आप मेरे गार्जियन से कहेंगे कि यह गंभीर बीमारी है और इसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, तब मैं कहता हूं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपके गार्जियन से कोई जानकारी छुपा नहीं सकता और न गलत जानकारी दे सकता हूं। यह आपको खुद मैनेज करना होगा। मुझे पता है कि भले मरीज मानसिक दबाव में हो, परिवार शायद तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से उसके माता पिता तैयार नहीं होते, वे यह ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते। इस चीज को आपको खुद मैनेज करना होगा। यह ऑपरेशन हम कैसे करते हैं? सबसे पहले जो समस्या है उसमें हम पहले लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर हम उस जगह को सुन्न कर देते हैं। हाँ, यहाँ एक समस्या है कि कई लोग पूछते हैं कि सर कैसा अनुभव होता है? अब इंजेक्शन के बाद भी थोड़ी बहुत दर्द रहती है। इस जगह को सुन्न करने में आपको लगभग 10 मिनट लगेंगे। हम जो प्रक्रिया करेंगे वह भी एक ही छेद से करेंगे। इस तरफ जो करेंगे वह भी एक ही छेद से करेंगे, जिससे क्या होता है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा एहसास होता है और कुछ लोगों को थोड़ी बहुत दर्द भी होती है। प्रतिशत में देखें तो कुछ लोग देर से महसूस करते हैं, कुछ कहते हैं कि मुझे दर्द नहीं हुआ, जबकि कुछ को ज्यादा दर्द होती है। यह पेन सेंसिटिविटी पर निर्भर करता है। अगर किसी को लगता है कि उसकी पेन सेंसिटिविटी ज्यादा है तो उसके लिए बेहतर है कि पूरी तरह बेहोश करके प्रक्रिया की जाए। अब हम प्रक्रिया के अगले हिस्से में जा रहे हैं, जब लिपोसक्शन के बाद पूरी वसा निकाल लेते हैं। एक बात ध्यान रखें कि कई लोग सोचते हैं कि हम कुछ ग्लैंड या फैट छोड़कर आ रहे हैं, तो ऐसा छोड़ने का कोई कारण नहीं है। आप एक चीज ध्यान दें कि ब्रेस्ट की जो संरचना है, ऊपर से स्किन है, स्किन के ठीक नीचे और निप्पल के नीचे ग्लैंड होता है, उसके चारों ओर फैट होता है और उसके नीचे होता है पेक्टोरल मसल। स्किन और मसल के बीच जो भी है, हम सब निकाल देते हैं। कभी कभी हम मरीज को ऑपरेशन के अंत में आंखें खोलकर दिखा देते हैं कि अब मसल के अलावा कुछ भी नहीं बचा है, तो आप देख सकते हैं। यह बेसिकली लिपोसक्शन का एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है। यह है लिपोसक्शन कैनुला। इसी को हम अंदर डालकर लिपोसक्शन करते हैं। इसे देखकर डरने की कोई बात नहीं है कि इतनी बड़ी चीज अंदर जा रही है। इससे पहले ही हम यह चीज बहुत बार इसे सुनने या बेहोश नहीं किया जाता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या यह ऑपरेशन करवाने के बाद फिर से हो सकता है? हाँ, इसका एकदम साफ जवाब है कि लगभग 98% मामलों में यह दोबारा नहीं होता, सिर्फ 2% मामलों में हो सकता है। लेकिन हाँ, हमारे पास ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि इस तरह की समस्या फिर से हुई हो। एक और सवाल पूछा जाता है कि इसके साथ या इसका कैंसर से कोई संबंध है? इसका कैंसर से कोई संबंध नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि ऑपरेशन न करवाया जाए तो क्या कैंसर हो सकता है? न करवाने पर कैंसर की संभावना बहुत कम है। आप गूगल पर देखेंगे तो 100 मरीजों में से गायनोकोमास्टिया वाले सिर्फ 3 को कैंसर हो सकता है, जो बहुत कम है। इसलिए मैं कैंसर की बात जिक्र नहीं करता। जब मरीज मेरे पास आता है तब ऑपरेशन के लिए वे जल्दीबाजी करते हैं। इसी वजह से मैं हमेशा इससे बचने की सलाह देता हूं। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह यह है कि ऑपरेशन के बाद कितने दिनों में हम अपने काम पर लौट सकते हैं। ऑपरेशन के तुरंत बाद हम यहाँ एक बेल्ट पहनाते हैं, जिसे वह शर्ट के नीचे भी पहन सकता है। आमतौर पर यह बेल्ट 3 दिन बाद खोली जाती है और अगले ही दिन वह नहा सकता है, जब ड्रेसिंग हटा दी जाती है। और अगर वह सामान्य कामकाज करता है, जैसे कि अगर वह स्कूल या कॉलेज का छात्र है, या अगर उसकी ऑफिस में कोई डेस्क जॉब है, मतलब टेबल पर बैठकर काम करता है, तो वह अगले ही दिन से काम पर लौट सकता है। लेकिन भारी कामकाज के मामले में, जैसे कि बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत वाला कोई काम या किसी इंडस्ट्री में काम करता है, तो ऐसे में 6 हफ्ते का ब्रेक लेना ही बेहतर होता है। जो लोग मोटर बाइक चलाते हैं उन्हें 1 महीने से 1.5 महीने बाद ही मोटर बाइक चलानी चाहिए। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद क्या क्या जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसमें जटिलताएं बहुत ज्यादा नहीं होती। जैसे कि ऑपरेशन के बाद वहां कुछ खून जम सकता है, या कुछ सीरम जैसा तरल, जिसे हम सेरोमा कहते हैं, वह जमा हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन हो सकता है।
ऐसी जटिलताएं हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ होती हैं और अगर हो भी जाए तो इन्हें आसानी से मैनेज किया जा सकता है। अगर खून जमा हो जाए तो उसे निकाल देने से काम चल जाता है। सेरोमा भी बहुत कम जमा होता है, ऐसे केस बहुत रेयर मिलते हैं और इसे भी निकाल देने से ठीक हो जाता है। यह कोई ऐसी जटिलता नहीं है जिससे गंभीर समस्या हो। ईश्वर की कृपा से, चूंकि हम स्थानीय एनेस्थीसिया का उपयोग नहीं करते, यह एक बहुत सुरक्षित ऑपरेशन है।